आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का, और मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं विजय चौक से। देखिए, देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसने राजनीति में कुछ ऐसे रंग खोल दिए जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। जी हां, बयान आया सैम पित्रोदा की तरफ से, जिन्होंने देश के राज्यों में रहने वाले लोगों को कभी उनके रंग रूप को लेकर, कभी उनकी वेशभूषा को लेकर कैटेगराइज कर दिया, कभी साउथ वालों को अफ्रीकी बता दिया, तो कभी पूर्वोत्तर वालों की कंपैरिजन चाइना से सैम पित्रोदा करते हुए नजर आए। सैम पित्रोदा की तरफ से बयान सामने आया, वो यही नहीं रुके, राम मंदिर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। राम मंदिर में रामनवमी पर हुए कार्यक्रम को लेकर भी कटाक्ष करते हुए सैम पित्रोदा नजर आए। सैम पित्रोदा ने उधर से हमला बोला तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, जिसमें हमारे देश को बांटने का काम किया जा रहा है। नस्ल भेदी जो सोच है कांग्रेस की, वो उजागर हो रही है सैम पित्रोदा के इस बयान से। आज का मुकाबला करेंगे इसी पर। क्या अब आने वाले फेजेस में चर्चा इसी बात पर होगी? क्या राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि देश में रहने वाले लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर बांटा जाएगा और भारतीय उन्हें ना कहकर विदेशी लोगों से कंपेयर किया जाएगा? आपको सुनवाएंगे 2 बड़े बयान, उसके बाद करेंगे मुकाबला की शुरुआत। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। तो सवाल यही है कि क्या अब राजनीति में देश को बांटने का काम किया जाएगा? क्या चौथे चरण के चुनाव में इस तरीके के मुद्दे उछाले जाएंगे? इसी पर करेंगे मुकाबला की शुरुआत। मेरे साथ है खास मेहमान प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शांतनु गुप्ता जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कंचना यादव हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन आरजेडी की, इनकी भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं अजय जी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूं। क्या सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की सुपारी ले ली है ठीक चुनाव से पहले? माइक ले लीजिए, माइक। नमस्कार, बुद्धिजीवी वक्ता और देवतुल्य वोटर यहाँ है, आपका स्वागत है इस धूप में। और आपको पता तो चले कि देश की सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए उन लोगों, सैम पित्रोदा
प्राची जी क्या नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं किसी के? सैम पित्रोदा क्या गृह मंत्री हैं भारत सरकार के? सुन लीजिए, ये प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट के। कोई रामलाल, श्यामलाल, लत्तू, मोहन, फकीरा, सलीम, रहीम, असद। सर वो आपके ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप उन्हें एरा गेरा नत्थु गेरा अगर कह रहे हैं तो ये अपनी पार्टी को संभालिए ना, पार्टी को बोलिए। कोई बात अगर अमेरिका में उन्होंने विरासत टैक्स की पहले अमेरिका के एक कॉलेज में चर्चा करी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का 2019 में ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भारत में विरासत टैक्स लगना चाहिए। अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट में और इनके जो वित्त राज्य मंत्री थे उनका स्टेटमेंट दिखा सकता हूं, और भाजपा के IT सेल का जो दिखा सकता हूं। तो बैकफुट पर चले गए। अब सैम पित्रोदा ने अपना कोई विचार रखा है तो आपको नंबर मैं दे दूंगा, फोन मिला के उनसे पूछिए। आपके पास लौटूंगी मैं 1 सेकंड आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आपके साथ ही घनश्याम तिवारी जी, देखती हूँ आपको कितना डिफेंड कर पाते हैं सैम पित्रोदा अपने ही नेता को। आप थोड़ा एरा गेरा नत्थु गेरा वाली कैटेगरी में रख रहे हैं। मुद्दों की बात आ गई, बिल्कुल आएगी सर, आपके पास आएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, एरर हो सकता है। अब इसे भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश देखता है ना, दिक्कत नहीं, हमें लोग बताते हैं। घनश्याम तिवारी जी, अब सवाल मेरा ये है कि ऐसे मसलों पर इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वो क्यों नहीं आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो करिए इन पर जो अपने देश को बांट रहे हैं? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी हर रोज जो एक नया मुद्दा खोजते हैं, आज उन्हें एक अच्छा मुद्दा मिला। उन्होंने राहुल गांधी जी के अंकल के बारे में बात की। वैसे अगर आपने खबरें देखी होंगी तो उन्होंने अपने अंकल के बारे में बात की, अदानी जी के बारे में बात की, अंबानी जी के बारे में बात की, बीजेपी के अंकल के बारे में भी बात की। बीजेपी के अंकल क्यों? क्योंकि इन अंकल को भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने का सपना दिखाया है। इस तरह के अंकलों के लिए 16 लाख करोड़ इस सरकार ने माफ किया है। इस तरह के अंकलों से भारतीय जनता पार्टी का खजाना भरा है। 13,000 करोड़ का चंदा महज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जमा किया है, और मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 80,000 करोड़ जमा करके अपने ऑफिसों पे कहा है। इन सब के अलग इतर जो सैम पित्रोदा ने कहा है वो बिल्कुल बेवकूफी भरी बात है। उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, भारत के लोग इत्तेफाक नहीं रखते। मैं स्वयं भारत के अलग अलग राज्यों में पला बड़ा हूं, मेरे फादर एयरफोर्स में काम करते रहे हैं, और जो देश में जहां पर भी है वो भारतीय है, पूरी रूप से भारतीय है। और जो इस चीज को नहीं समझ पाया उसकी समझ की दिक्कत है, उसके बात करने के तरीके की दिक्कत है। हमारा अलायंस इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस कहता है कि देश के हर युवा को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का युवा हो, बिहार का युवा हो, जम्मू कश्मीर का युवा हो, गुजरात का युवा हो, हर युवा के लिए पहली नौकरी की गारंटी है। हमारा अलायंस कहता है कि देश के हर किसान को MSP की गारंटी है। हमारा अलायंस कहता है कि देश की हर बेटी उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे और वो ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों से लड़ेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो, चाहे स्मृति ईरानी उनके साथ खड़ी हो, चाहे प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ी हो। हमारा अलायंस कहता है कि हम देश के संविधान को मजबूत करेंगे। ये हमारे अलायंस का एजेंडा है। जो सैम पित्रोदा ने कहा है वो हमारे अलायंस का एजेंडा नहीं है, वो बेतुकी बात है। ऐसा क्यों होता है लेकिन घनश्याम तिवारी जी, देश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब डिबेट होता है तभी आप लोग बोलते हैं। मैंने इतना आप लोगों की टाइमलाइन को जाके खंगाला, आपके नेताओं के बयानों को सर्च किया कि मैं देख पाऊं कि किसी ने तो खंडन किया हो, ताकि मैं यहां बोल पाऊं कि देखिए समाजवादी पार्टी ने तो खंडन कर दिया, आपके नेताओं ने खंडन कर दिया। देखिए, अगर आप में से कोई भी देखेगा, आज की खबर देखेगा, इंडिया टीवी भी देखेगा, तो आप देखेंगे कि स्वयं जयराम रमेश ने तुरंत खंडन कर दिया। हिंदी में भी किया, इंग्लिश में भी किया। जिस पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि ये राहुल गांधी के अंकल हैं, वो समूची पार्टी खंडन कर रही है। आप कह रहे हैं खंडन नहीं करे। बात एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं सैम पित्रोदा जो कि हमारे देश के खिलाफ चले जाते हैं, और आप सिर्फ खंडन करके सोचते हैं कि आपकी पीठ थपथपा दी जाए। अरे करिए ना कार्रवाई, बोलिए ना उनसे। अच्छी बात है। अब सोचिए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी किस पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो, वो दानव जिसने सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसे वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं, उसके लिए प्रधानमंत्री खंडन नहीं कहते। उसके लिए अमित शाह कहते हैं कि हमारा अलायंस चट्टान की तरह मजबूत है जेडीएस के साथ, इसके चलते भी उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं कि एक बेटी बात के लिए तो हम खंडन करें। बेटी के साथ हुई ज्यादती को अगर आप उठाएंगे, आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, तो मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाऊंगी। लेकिन जब आप इस देश के लोगों को उनके रंग, उनके नस्ल को लेकर बांटेंगे और उन्हें अफ्रीका और चाइना से तुलना कर देंगे, तो मुझे आपसे सवाल पूछने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, ये आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि 5 बजे मुकाबला शो
होगा और इंडिया टीवी प्रेम पर, शुक्ला जी भी आप नहीं तब करेंगे। आकर खंडन करेंगे। आपको इंतजार नहीं अरे करना पड़ता अगर इतनी बेवकूफी उनके वाली बात बोलने थी। से अब पहले प्रेम मैं शुक्ला खंडन नहीं जी। कर सकता ना, उनके बोलने के बाद ही खंडन किया जा सकता तो है। सर सुबह बोल दिया प्राची था, जी। दोपहर बोल दिया था उन्होंने, उसके शाम बाद से हो हर गई, कोई 5 उसके बाद बज से गए हर सर। कोई खंडन कर रहा है। प्रेम शुक्ला प्राची जी, जी। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं आपके पास मुद्दे नहीं होते, इसलिए आप चुन चुनकर ऐसे बयानों को पकड़ते हैं जिससे आप इस पूरे चुनाव को मुद्दों से इतर कहीं और लेकर चले मतलब जाएं। इसको मुद्दा ही नहीं मानते। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष जो श्रीमान राजीव गांधी का सलाहकार रहा और उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी के गुरु तुल्य है और स्वयं को अंकल कहता है, जिसको वो स्वयं भी राहुल गांधी भी अंकल कहते हैं, इस क्षण तक जब हम बहस कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी ने क्या कहीं नकार दिया कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से श्री सैम पित्रोदा का कोई लेन देन नहीं है? ऐसा कोई खंडन आया क्या आपको, आपके ध्यान में? और वो व्यक्ति जो है हमारे पूर्वोत्तर के भाइयों को चाइनीज कहता है। अरे चाइनीज तो ये गांधी परिवार होगा जिसने चीन से चंदा लिया, जिसने चीन के चंदे, जिनके पितामह उन्होंने चीन को 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि दान में दे दी, 4,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान से दिलवा दी, 42,000 वर्ग किलोमीटर भारत का भूखंड मां भारती का अंग, जिन्होंने चीन को देकर नोबेल पुरस्कार पाने की, पात्रता पाने की कोशिश की, वो चीन कह रहे हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई चाइनीज है, हमारे दक्षिण के भाई मुनि अगस्त को मानने वाले हमारे दक्षिण के भाई, जिस तमिल भाषा पर दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा होने का हम गौरव करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका गौरव गान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह तय होता है कि हम सब जगह जो है तिरुवल्लुवर के नाम पे, संत तिरुवल्लुवर के नाम पर हम केंद्र पूरी दुनिया में बनाएंगे। उस दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकन कहते हैं। हम लोग पश्चिम भारत में रहते हैं, हम अरबी हो गए, वाह। और उसके बाद मुद्दा नहीं है भाई, मुद्दा नहीं है बिल्कुल है। और उनको बेवकूफ अलग से कहेंगे। श्रीमान राहुल गांधी के अंकल को श्रीमान घनश्याम तिवारी बेवकूफ कहेंगे, लेकिन उस बेवकूफी को मुद्दा नहीं मानेंगे। गजब है भाई, फिर किसको मुद्दा माने बताइए? खंडन तो कर दिया ना, लेकिन जयराम रमेश अरे ने खंडन, खंडन कर अच्छा दिया। दो उनके बयान आए, सिर्फ खंडन। जिस प्रज्वल रेवन्ना का नाम ले रहे हैं ये, उसको जनता दल सेकुलर ने तत्काल निलंबित कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हमारी मातृशक्ति की अवमानना करे उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा मिलनी ही चाहिए उसको कठोर से कठोर सजा, लेकिन उसका नाम ले रहे हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी अजय वर्मा जी, आप ही अच्छे से, बिल्कुल आपका ठीक हो गया माइक, अब आप बोलिए। आप कहते हैं ना जोर से बोलो, तो आप बोलिए ना। हेलो, हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखिए, मेरे ज्ञानी मित्र भी कह रहे थे चाइना पे चर्चा ले आए, मैं अच्छा था कि ले आए। नहीं सर, चाइना पर चर्चा नहीं है अभी आज, नहीं तो ना। चर्चा सैम पित्रोदा पर है और उसी पर चर्चा करूंगी। चाइना की तो नहीं उसी पर चर्चा करूंगी सर। मेरे देश के लोगों को आप बांटने का काम करेंगे, आप रंग रूप के आधार पर कह देंगे वो अफ्रीकी हैं, वो चाइनीज हैं, वो गोरे हैं, तो आपसे सवाल तो पूछूंगी ना मैं, बता रहा हूँ कि कौन सा स्तर ले आए राजनीति का। गोगराहाट स्प्रिंग क्षेत्र में हमारे खाना बदोश अब गश्त बिंदु 15, 16, 17 तक नहीं जा सकते, जबकि बफर जोन पर सहमति बनी है। LLC के हिस्से तो हमारे हिस्से में आते हैं। भारतीय खाना बदोश अब खुसलू में हेल तक खबर नहीं पढ़नी, खबर पढ़ने में काफी रुक जाइए सर। वैसे खाना बदोश गाली है, नहीं चरवाहे हमारे जाते हैं, खाना बदोश शब्द गाली है सर। आपकी जानकारी के लिए, खाना बदोश सुन लीजिए, आपत्ति है, झूठ, खाना बदोश शब्द गाली है, जिससे किसी को आपत्ति हो और डिबेट की मर्यादा। मैंने रोक दिया। अब आइए मुद्दे पर आइए, सैम पित्रोदा पर पूछना चाहता हूँ हाँ। कि प्रज्वल रेवन्ना अभी आप ही पूछेंगे, सैम पित्रोदा पर भी आप ही पूछेंगे। बताऊंगा राजनयिक पासपोर्ट, पहले इस पर बताइए, प्रज्वल रेवन्ना पर जितना मन चाहे बोल लीजिएगा, 2 मिनट दे दूंगी बिना किसी इंटरप्शन के, बोल लीजिएगा। पहले सैम पित्रोदा पर बोलिए। सेकंड इसके बाद बोलूंगा। अरे नहीं सर, देखिए मुद्दा अभी सैम पित्रोदा है, अपने नेता से भागेंगे अब। नहीं बिल्कुल नहीं भाग रहे, हम तो फेस करते हैं। देखिए तो करिए फेस कर रहे हैं ना। हाँ। हम आपसे पहना ही तो चाह रहे हैं कि कैसे वो बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेश भगा दिया, वोटिंग के अगले दिन गए। 3000 वीडियो है, भारत की महिलाएं शर्मसार हैं, वो मास रेपिस्ट। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मित्रों मेरे हाथ मजबूत होंगे, इस रेपिस्ट को वोट देंगे तो मैं जीतूंगा।
भारत की महिला शर्मसार है। पहले तो ब्रजभूषण से शर्मसार थी, इसी दिल्ली पे घसीट कर बोलेंगे मारा सैम वो पित्रोदा फोगाट। पर, या मैं कंचना जी के आप पास समझ हूं। ही देखिए नहीं आपसे अच्छे तो आपके अलाइव पार्टनर है, कम से कम खुलकर बोल तो रहे हैं सैम पित्रोदा पर। हमारे देखिए हमारे नेता जयराम रमेश जी ने खंडन कर दिया है, वो उनका अपना बयान है, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन भारत जो है विविधता में अनेक, एक काफी यहाँ 25 किलोमीटर पे पानी और 25 किलोमीटर पे खाना बदल जाता तो है। समझाइए ना सैम पित्रोदा नहीं, को। मैं कह रहा हूँ तो सैम पित्रोदा से आप पूछिए। लेकिन जब आपके सारे बयान भी मोदी साहब से पूछिए कि अब क्या सरकार जाने के असर दिख रहे हैं। अडानी और अंबानी साहब झोला भर भर के, इसका मतलब तो भ्रष्टाचार साबित हो गया कि झोला भर भर के नोट देते हैं वो। इस पर क्या जवाब देंगे इनके सैम पित्रोदा पर कार्रवाई कब करेंगे, आपको ये बताना था। खंडन करने से जो देश के लोगों का अपमान हुआ है वो अपमान ठीक हो जाएगा। अरे कम से कम कार्रवाई करके कम से कम उनको एक लेसन तो पढ़ाइए कि बार बार आप देश पर क्यों सवाल खड़े कर देते हैं। अब कंचना जी बोलते हैं सर, मैंने हजारों डिबेट किए हैं, मैंने हजारों डिबेट किए हैं मणिपुर पर, और उतने ही तीखे सवाल पूछे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं भेज दूंगी क्लिपिंग आपको, आपके फोन पर देख लीजिएगा और तसल्ली कर लीजिएगा। अब कंचना जी रुक जाइए, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, गृह मंत्री आप बोलने दीजिए, अपने साथी को बोलने दीजिए। कंचना जी पहले तो सैम पित्रोदा पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आज तो देश भी जानना चाहता है कि उन्होंने ये सब जो कहा इस पर क्यों खामोश है पूरा इंडिया अलायंस, जिसके नाम में इंडिया है। कोई खामोश नहीं है, कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर मुद्दा बनाना है तो बनाइए, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल तक सेंटर में रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो संजीवनी बूटी कहां से ढूंढ रहे हैं? जो कांग्रेस से निकले हुए कुछ लोग हैं, जैसे प्रमोद कृष्णम जैसे लोग। अरे जब कांग्रेस ने खुद भाई खंडन कर दिया कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल सफाई कहां से देगी? और हम यह भी पूछना चाहते हैं कि अभी कल ही दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, कहती हैं कि विकसित भारत बनाना है तो हमें 400 सीट चाहिए, और 400 सीट चाहिए तभी हम संविधान बदलेंगे। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी से कि भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों ने खंडन किया कि नहीं दिया कुमारी जी जो बोल रही है वो गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके दर्जनों नेता जो बोल चुके हैं कि संविधान बदलेंगे हम, हमें 400 सीट चाहिए। आपने क्या कार्रवाई की भाई साहब? आप सैम पित्रोदा पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमें वही पकड़ के रखे हैं। तो आप बताइए ना, जो लोग बोले हैं संविधान बदलेंगे, आपने उनको टिकट क्यों दिया? क्यों उनको नहीं, उनका कैंसिल किया उनका उम्मीदवारी? लेकिन नहीं, इनको सारा जवाब अपोजिशन से लेना। अगर आपके पास बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी पर नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन कम से कम कुछ लोग जो निकल कर गए हैं उनसे संजीवनी लेकर आप मत बात करिए। सर निकल कर गए सैम पित्रोदा का तो नाता है कांग्रेस से। मैम मैं आपको फिर वही लेकर आई, प्रमोद कृष्णम पर सवाल नहीं, प्रमोद कृष्णम के बयान को लेकर कल राम मंदिर पर ताला लगा रहे थे ये लोग। मैं तो कह रही हूं ना, प्रमोद कृष्णम पर नाम मैंने चर्चा बुलाई है, अन्ना में चर्चा बुलाऊंगी। मैं सैम पित्रोदा पर पूछ रही हूँ। मुझे लगता है सैम पित्रोदा को आप प्रमोद कृष्णम के तौर पर सुन रही है। मैं सैम पित्रोदा की बात कर रही हूँ जो ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। भाग कर नहीं गए, भाग कर गए की जरूरत नहीं है मैम। तो आप समझ नहीं रही है, आप समझ नहीं रही है, आपको शायद पता नहीं है कि वो भाग कर नहीं गए हैं, भाग कर नहीं गए। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। आप देश को बांट देंगी और आप कहेंगी ये मुद्दा नहीं है। इसको भी बता दीजिए जिस अंबानी और जवाब दे दीजिए। संविधान बदलने, मैं जवाब ले लीजिए, संविधान बदलने वाले जो नेताओं के बयान थे उन पर क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं भी आ जाएं तो इस संविधान को कोई रद्द नहीं कर सकता। पहली बात कार्रवाई, और हम कह दिए कार्रवाई नहीं है। मैं कुछ बोल रहा था इनके बीच में बोल रहा था, बीच में नहीं, भाई मैं इनके बीच में बोल रहा था। ये क्यों आतुर हो रही है, क्यों क्षुब्ध हो रही है, ये धैर्य क्यों हो रही है? कांचना जी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे मैं पूछ लूंगी, आप नहीं बताएंगे मुझे क्या पूछ गए क्या नहीं पूछना, आप नहीं बताएंगे। आप थोड़ा खामोश हो जाइए, पूछना पड़ेगा। देखिए ना, अपना काम कर लीजिए, अपना काम। देखिए आप अपना काम करने आई हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी की, आप आरजेडी की बात रखिए। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछूंगी। अब मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा सवाल पूछूंगी, आप नहीं तय करेंगे। तो इंडिया अलायंस में नहीं है आप? इंडिया अलायंस में नहीं है तो मैं पूछ रही हूँ, नहीं इंडिया अलायंस में नहीं है आप, तो मना कर दीजिए ना कि इंडिया अलायंस में नहीं। आप दीजिए जवाब, आप नहीं दीजिए जवाब, बोलिए प्रेम। देखिए, संविधान में संशोधन होता है और संविधान में पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19(1) में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपराध किया था? 80 संशोधन जो है संविधान में कांग्रेस की विविध सरकारों ने किया, तो क्या अपराध किया था?
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान देकर गए थे उसके प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। उसके प्रीएम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट शब्द किया तो इंदिरा गांधी अपराधी थी, ये स्वीकार रही है क्या? तो संविधान संशोधन करना, संविधान का परिमार्जन करना और जनता के लिए और हितकारी बनाना, ये संविधान सभा ने ही हमको अधिकार दिया है। तो संविधान संशोधन होगा, रद्द करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। और ये नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी आज आ जाए तो संविधान नेताओं रद्द पर नहीं भी हो सकता। कार्रवाई कर दीजिए ना, जो नेता खुलकर बोलते हैं। संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन तो यानी संशोधन फिर होगा। सोनिया गांधी पे कार्रवाई कर दे, तो यानी संशोधन कर दो होगा। सोनिया गांधी पे कार्रवाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जेल में बंद बनाइए। कर दे, उन्होंने संविधान संशोधन अनंत किया। है। आप रुक जाइए, आप रुक गजब बात जाइए। करते मैंने हैं। पूछ लिया सर, मैंने पूछ अरे लिया। ज्योति मिर्धा, आप नाम लेंगे, मैंने बिना नाम धर्मपुरी लिए पूछ अरविंद, लिया है। अब शांतनु लल्लू गुप्ता जी, सिंह, शांत एक अरुण मिनट, गोविल। आप रुक जाइए, अरे रुक जाइए। कितने शांतनु गुप्ता जी, प्रोपेगेंडा चौथे से चरण का एजेंसी चुनाव आ गया। जिनका हर केवल चरण में हमने प्रोपेगेंडा मुद्दे फैलाइए। बदलते हुए देखा है। रुक संविधान जाइए, खत्म रुक जाइए, करिए और रुक जाइए, आरक्षण रुक खत्म जाइए करिए। सर, रुक जाइए। और सैम तो और- पित्रोदा पर बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। सैम पित्रोदा पर बोलने के लिए कुछ नहीं मिला है। कैंटीन बोलिए। से वही बोलेंगे वो। हाँ। शांतनु जी, देखिए अब जब चौथे चरण का चुनाव आ गया, मुद्दे हर चरण में मैंने बदलते हुए देखे। हिंदू मुसलमान पर खूब बहस की, पाकिस्तान की एंट्री हो गई, पाकिस्तान की भी खूब चर्चा इन चुनावों में हो रही है। अब तो इससे इतर अपने देश के लोगों पर ही हमला बोला जा रहा है। देखिए सामने बहुत सारे युवा वोटर बैठे हैं। पहले तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जहां जहां भी आपका वोट है तो वोट जरूर डालिएगा। बिल्कुल प्रॉमिस है, बिल्कुल। देखिए ये लोग बहुत सारे डीयू में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे। इनका कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंड आता है तो आप बोलते हैं तो चाइनीज है, बोलते हैं क्या साहब? कोई भी बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके दक्षिण से मित्र आते होंगे पढ़ने, दक्षिण से मित्र होंगे, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि तू तो अफ्रीकन लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप कोई? लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके कोई उत्तर के मित्र आते हैं, अगर वो कहते हैं तू तो अरबी लग रहा है, तू सऊदी अरेबिया का लग रहा है, यूएई का लग रहा है, दुबई का लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप? नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी के एडवाइजर बोलते हैं। और जैसा शुक्ला जी ने कहा, सैम पित्रोदा कोई व्यक्ति नहीं है। ओवरसीज जो पूरी कांग्रेस है, मतलब देश के बाहर जो कांग्रेस की इकाई है, उसके पूरे अध्यक्ष है वो। अगर जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो यूके जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, तो सारे कार्यक्रम उनके सैम पित्रोदा ही कराते हैं। वो मजे की बात है प्राची जी, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, सैम पित्रोदा हो, जयराम रमेश हो, 3 बड़े एडवाइजर हैं। और मजे की बात है, इसमें से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है कभी। तो उनके एडवाइजर भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं देखा है, ना उन्होंने गरीबी देखी है। देखिए, लेकिन मुझे इसमें अचरज नहीं हुआ। अचरज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यही कांग्रेस की लाइन है। क्योंकि वो जनता में भारतीय नहीं देखते हैं, उसमें कास्ट देखते हैं। वो जब आपसे मिलेंगे कभी राहुल गांधी, बोलेंगे तुम्हारी जात क्या प्राची, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, यही पूछ रहे हैं वो सबसे। उन्हें तो कास्ट में बांटना है। उनके लीडर साउथ में कहते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है। तो उनकी तो ये वोकैबुलरी है कि मैं अमीर गरीब में बांटूंगा, मैं साउथ नॉर्थ में बांटूंगा, मैं जात में बांटूंगा। तो उनकी पॉलिटिक्स ही वही है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच सुनते नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मंच पे कम से कम 50 मिनट का भाषण देते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। इसमें विजन दिखता है आप लोगों को? विजन दिखता है। वो बताते हैं कि देश में आप सबका एक सपना होगा, जब नौकरी करेंगे तो हाउस ओनर बनेंगे। सबका सपना है कि मैं घर खरीदूंगा। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों का हाउस ओनर बना दिया और हर बार मन से बनाते हैं कि मैं 3 करोड़ घर और दूंगा। हिंदू मुसलमान की बात भी तो हो रही है ना। देखिए, इन्हीं मंचों से देखिए, मंगलसूत्र की बात भी हो क्योंकि रही है। टीवी में डिबेट में आपको वही स्पाइसी लगता है, उसी पे डिबेट करते हैं। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा। मैंने 10 करोड़ टॉयलेट दिए हैं, मैंने 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया, आपका नाम शांतनु तो 30 नहीं है करोड़ ना? लोगों को नहीं आयुष्मान होगा। भारत दिया। पढ़ रहे हैं? वो ये भी बोलते हैं, आपने वो नाम ये भी तो नहीं बोलते बदला होगा हैं। अपना। अजय जी नहीं होगा लगता। ना? हाँ। वो इनको पसंद ही नहीं आता कि यार ये तो लोगों की बात है, ये तो लोगों की बात है। मैं जात वाली बात पकड़ता हूँ, मैं धर्म वाली बात विकास की पकड़ता हूँ। बात को रामायण करें, अच्छी बात है। विकास की बातें कह रहे हो, उसको रामायण कह रहे हैं। चलो, किस बारे में अच्छी बात रामायण है ही भाई। करेंगे। रामायण अच्छी लग रही कि नहीं? रामायण अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। देखिए ये उनकी भाषा देश में, यही कांग्रेस की भाषा बाहर में, तो इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। यही भाषा आपको सुनने नहीं, को विपक्ष मिलेगी। को आपने मौका दिया ना, विपक्ष को बार बार आपने मौका ये कहने के लिए दिया कि 2 चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद, 3 चरण के चुनाव के बाद खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, आप किसी भी नरेंद्र मोदी की 50 से 1 घंटे की स्पीच सुन लीजिए। बच्चे आप लोग सारी 2-2 स्पीच सुनिएगा, उसमें वो घर भी बोल रहे हैं, वो इकोनॉमी भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। घनश्याम जी को सुनाई देता केवल हिंदू, घनश्याम जी को सुनाई देता केवल कि अफ्रीकन है ये, क्योंकि उनको जहां तक बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? जब तक देश बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? शांतनु ने विकास की बात की। इन्होंने कहा कि आप लोग जब कभी नौकरी करेंगे, 10 साल हो गए, देश के अखबार कहते हैं कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। खैर उसे छोड़िए, भारतीय जनता, मैं किसी के बीच में टोक नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं, चैनल से झूठ बात करना, बच्चे फैक्ट चेक करके बता देंगे। हमारे देश में युवा फैक्ट चेक करके अभी बता इसी देंगे। सवाल लूंगी। हाँ, 44 करोड़, एक सेकंड 44 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्रा लोन दिया है। 44 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब होता है एक परिवार में 2 मुद्रा लोन, एक परिवार में 2 मुद्रा लोन। यहां कम से कम 100 लोग हैं। हाथ खड़ा कीजिए, आपके परिवार में एक भी मुद्रा लोन मिला हो?
हाथ खड़ा कीजिए। अब ये बताइए कि इतना बड़ा घोटाला है कि एक व्यक्ति शायद अंगड़ाई लेने के लिए दोनों हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन यहां पर 100 लोगों में एक व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में एक भी मुद्रा लोन मिला हो, और भारतीय जनता पार्टी कहती है हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए हैं। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला। ये इन्होंने कहा सैम पित्रोदा इतने महान है। प्रेम शुक्ला जी से पहले एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके हुआ करते थे, जो कि प्रभाकर जी अर्थशास्त्री भी हैं, वित्त मंत्री के पति भी हैं। उन्होंने कहा, परकला प्रभाकर, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। भी कहां से निकाल के लाना पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और प्रधानमंत्री। देखिए, अच्छा लगता है जब आप जनता के मुद्दे उठाते हैं, आप बेरोजगारी की बात उठाते हैं, आप रोजगार की बात उठाते हैं, लेकिन इन्हीं चुनाव, रुक जाइए, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। घनश्याम तिवारी जी बात कर रहे हैं ना मुद्दों की, तो करने दीजिए थोड़ा सा। आप जब रोजगार की बात करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्यों हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द चर्चा घूम रही है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या तकरीरें पड़ी गई? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत एक बात बताइए, आप में से कोई भी किसी भी विपक्ष के घोषणा पत्र में दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, जो प्रधानमंत्री प्रतिदिन हेट स्पीच दे रहे हैं मंच से, झूठ बोला था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इसके विपरीत तेलुगु देशम पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में जरूर कहा है कि 4% वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। तो जो पार्टी प्रधानमंत्री के स्तर से लेकर के अपने सहायक दल तक लगातार झूठ बोले, लगातार हेट स्पीच, देखिए आपकी पॉपुलैरिटी तो इतनी बढ़ रही है घनश्याम तिवारी जी, कि अब पाकिस्तान भी आपके लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब देखिए क्या वहां के नेता ने बयान दिया, आपको बखूबी पता होगा। आरोप इन पर लगाते हैं। टिप्पणी है, बड़ी ठोस टिप्पणी। एक ही वाक्य में जवाब दूंगा। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 2 जगह खासकर जाके प्रचार करेंगे। एक जाकर प्रचार करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, इसको वोट दो मैं मजबूत होता हूं। बहुत छोटा सा दूसरी बात जाके प्रचार करेंगे टेनी जी के लिए, इसको वोट दो मैं मजबूत होता हूं। जिस आदमी की मजबूती से किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जाए और जिस आदमी की मजबूती से देश की महिलाओं का आत्मबल टूट जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने जाएंगे। तिवारी जी रुक जाइए, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, ब्रजभूषण पर सवाल पूछता है विपक्ष, तो क्या गलत पूछता है? उनको नहीं तो बेटे को दे दिया हमने। गायत्री प्रजापति के पोस्टर बॉय थे जो कन्विक्ट है, जिन पर आरोप लगा उसका नहीं है, जो कन्विक्ट हो गए। गायत्री प्रजापति बलात्कार के मामले में कन्विक्ट, वो इनका जो है पोस्टर बॉय। बकरी चोरी के जुर्म में आजम खान कन्विक्ट, वो इनका नेता। बकरी चोर आजम खान को बहुत प्रिय है। पुरुषोत्तम रूपाला ठाकुरों का अपमान करते हैं, कहते हैं कि अपनी बेटियां राजा महाराजा अंग्रेजों को देकर रोटी देते थे। शर्म नहीं आती? समाज का अपमान। मैं आपको बार बार तरीका और सलीका नहीं सिखाऊंगी कि आपको कैसे डिबेट करनी है। आप सभी सम्मानित नेता हैं अपनी अपनी पार्टी की, तो प्लीज आपके दोनों साथी भी सुन रहे हैं ना? बोलेंगे तो मैं आपके पीछे बोल रहा था क्या? और बोले एक शब्द मैंने इनके बीच में बोला क्या? रुक जाइए, अब रुक जाइए। नहीं, इनके बीच में एक भी शब्द बोला आप डिबेट खराब करेंगे तो फिर मैं माइक आपका डाउन कराऊंगी और फिर आप इलेक्शन कार्ड खेलने लगेंगे। रुक जाइए। ये कांग्रेस के एक तो कौन है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया है। कौन कांग्रेस में क्या पद है भाई साहब आपके पास? आप क्या है भाई साहब? मैं प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सुनो, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आप क्या बता दीजिए? सुनो मैं बताना चाहता हूँ आपको। बता दीजिए मैं कांग्रेस का नेता क्या है? क्या कौन सा नेता है? क्या है? कौन सा नेता है? आप कौन से नेता हैं? अभी कल ये कुछ बोलेंगे, कांग्रेस कह देगी ये कौन है? सैम पित्रोदा को तो मांग नहीं रही है। सैम पित्रोदा को सवाल पूछना चाह रहा है भाई, हाथ खड़े करिए। मिस्टर खामखा। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए यहाँ जनता बैठी है, इनके सामने तो कम से कम ऐसी बात मत करें। अजय वर्मा जी आप, प्रेम शुक्ला जी आप भी प्लीज थोड़ा सा भाषा की मर्यादा। अच्छा ठीक है अजय वर्मा जी, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। दोनों प्लीज खामोश हो जाइए। अरे रुक जाइए सर, अरे मत करिए ऐसी बात, मत करिए ऐसी बात। प्रेम शुक्ला जी देखिए बच्चे हैं, जनता यहाँ पर बैठी है। कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता। अच्छा रुक जाइए सर, अगर आप ऐसे पर्सनल टिप्पणी करते रहेंगे तो उनके सवाल छूट जाएंगे सर। थोड़ी सी गरिमा रखिए। देखिए बच्चे सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, देखिए बच्चे सवाल पूछना चाह रहे हैं, खड़ी हो जाइए, जोर से बोलिए। हेलो, मेरा नाम भूमिका शर्मा है। मेरा ऑपोजिशन से पहले तो मैं सर आपको बोलना चाहती हूँ, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% है, जो फ्रांस और इटली से कम है, और 65% उसमें से युवा है, जो युवा अभी अब 18 भी नहीं है। तो प्लीज आप अपना एक बार आंकड़ा ठीक कर लीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको एक सेकंड इनसे लड़ने लग जाएंगे। सवाल लेने दीजिए। कंप्लीट। आप
बोलते हो कि 370 आप वापस ले आओगे, जबकि आपको पता 370 कौन बोला? किसने बोला? कब बोला? कौन बोला? मोदी जी ने बोला ना, वो आरोप लगाया मैडम, भाई, हमने नहीं बोला। मोदी जी अच्छा बोलते बोलने रहते हैं। दीजिए एक हमने बार, नहीं अरे बोला। कंप्लीट तो करने गलत दीजिए, सवाल है भाई। आपको पूरा सॉरी मौका आपके मिलेगा, लिए। खंडन कर दीजिए। आपके लिए सॉरी, गलत सवाल पूछा अच्छा आपने। रुक जाइए एक मिनट। मैं अपना क्वेश्चन कम हाँ बिल्कुल करिए, इनको तो कम से कम मत हड़काइए। अरे भाई गलत पूछ रहे, मोदी जी देखिए, का कॉपी जनता को ऐसे हड़का के थोड़ी ना इनके दिल में जगह बना पाएंगे। जी का कॉपी पेस्ट करके लाएंगे क्या? नहीं, मैं खुद गलगोटिया से खंडन आई कर है। लीजिएगा प्लीज, खंडन कर लीजिएगा। गलगोटिया से तो नहीं आई है ना? नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात ना करें। नहीं ये भी जवाब देंगे आपको। आप मुझे ऐसी बातें करती हैं तो मुझे तो आदत हो गई है, बच्चों को नहीं है। गलत है भाई। मैं खुद एक जर्नलिज्म कर रही हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट करेक्ट करिए। कंचना जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए रुक जाइए, जल्दी पूछिए जल्दी। हाँ, तो 370 से इंटेग्रिटी खत्म हो सकती है इंडिया की। कश्मीर वैली के 3 सीटों पर बीजेपी 370 नहीं लड़ रही है। मैं कश्मीर ले वैली लूंगी के आपका 3 सवाल, ये सीटों आपको पर बोलने नहीं बीजेपी देंगे। नहीं लड़ रही है। 370 पर उनका सवाल है, 370 पर जवाब दीजिएगा। हाँ नाम बताइए। दिखाए कश्मीर वैली में नीति को जर्नलिज्म कर रही है ना। रुकिए रुकिए, अरे कंचना जी, अरे काहे डरा रही हैं हमारे ऑडियंस को? भाई गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही हैं मैडम? सवाल कर रही इनके हैं। सवालों के जवाब आपको गलत देने, सवाल ना कि कर इनके रही भी हैं। इन पर टिप्पणियां करनी है प्लीज। देखिए, मुद्दा यहाँ सैम पिट्रोडा नहीं है। गलत कर रही हो आप, सॉरी। इलेक्शंस के लिए मुद्दा सैम पिट्रोडा नहीं है। वोट आपको आम जनता दे रही है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? सैम पिट्रोडा के लिए जो करना है वो सरकार करेगी, जो वो करना है उनके लोग। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर सीनियर सिटीजन्स? क्या आप में से कोई सीनियर सिटीजन के कुछ कर रहा है? आज हमें ईपीएफओ से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं हो रही है। वो तारीख पे तारीख मिल रही है। सीनियर सिटीजन को आज भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। क्या आप इस मुद्दे पे नहीं लड़ सकते? आप लड़ रहे हो सैम पिट्रोडा को लेके। सीनियर सिटीजन पर जवाब दीजिएगा। एक और सवाल बहुत ले अच्छा लीजिए। सवाल है। पहला जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम डीवा चावला है। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जो अभी झारखंड में ईडी ने इतना पैसा बरामद किया है, तो वो कहाँ से पैसा आया इतना? वो ईडी ने इतना पैसा बरामद किया, कोई जवाब है आपका उसके लिए? ठीक है, पहले जवाब आप दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सीनियर सिटीजन को हमने आयुष्मान भारत की तहत जो है 70 वर्ष के जो लोग हैं उन सबको आयुष्मान भारत में हम कवरेज देंगे। हमने तो मजदूरों को भी जो है पेंशन देना शुरू किया, हमने तो जो है फेरी वालों को भी पेंशन देना शुरू किया, मजदूरों को भी हम दे रहे हैं। आप किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? ठीक है, न्यू दिल्ली से हूँ, द्वारका हाँ, से तो यह केजरीवाल के यहाँ तो नहीं मिलता है, ये सही है। ये झूठ है, पकड़ा है, ये झूठ है। केजरीवाल जो है इस देश को ठग रहा है, ये सही नहीं है। नहीं, उनका सवाल तो आपसे है ना। अच्छा बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हाँ बोलिए। स्कीम केंद्र सरकार की बात हो रही है। अरे क्या शुक्ला जी, मतलब राज्य वोट परसेंट क्यों नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था? क्या बात कर रही है भाई ये? अच्छा ठीक है, अरे खड़े भाई, होइए, और खड़े होइए। राज्य का भी होता है, केंद्र का भी। दीजिए शुक्ला जी, ये लेकिन केजरीवाल दूसरी सरकारों पर नहीं डाल सकते। होशियार है। हेलो, मेरा नाम अंजलि है और मैं सवाल कंचन जी से है। जोर से बोले थोड़ा। मैं नाम अंजलि है और मैं सवाल। मैडम जरा बच्चे का सवाल आने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। आप किस आपके डिपार्टमेंट सवाल की का हैं? जवाब आ गया। आप किस डिपार्टमेंट से मैडम? मैं सवाल कंचन जी से आप ही किस हूँ। डिपार्टमेंट से बताइए, मैं उसका उत्तर बोला देता कि हूँ। कांग्रेस आप के किस बिहाफ पे डिपार्टमेंट जवाब से नहीं बताइए देंगी। तो अगर उसका उत्तर तो तभी मिलेगा ना पेंशन। तो अगर आप कांग्रेस की कांग्रेस की जो बयान दिया है आप उसके जवाब नहीं चाहती हैं, तो क्या आपने ये अलायंस जो है सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? अब देखिए, कंचना जी से सवाल था, आप लोग आपस में उलझे रहिए, इनके सवाल छूट जाएंगे, फिर आप कहते हैं जनता जनार्दन है। दिख रहा है यहाँ पर कितनी जनता जनार्दन है? बोलिए। कंचना जी ने अभी बोला है कि वो कांग्रेस के ने जो बोला है उस पर आप जवाब नहीं देंगी, तो क्या आपने ये अलायंस सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? देखिए, ये तो बड़ा वाजिब के लिए तो मैंने ये बोला, जवाब नहीं, मैंने ये बोला मैं खारिज करती हूँ, मैं समर्थन ही नहीं करती हूँ उसका, वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। मैंने ये बोला, सॉरी यार भाई, आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब हो, डांटिए नहीं। गलत। हेलो, माय नेम इज कामाक्षी और अब बच्चों पर तो मत सवाल उठाइए। गलत बच्चे क्या आपसे क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुझ पर 10 तरीके के टैग लगा देते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा खामोश रहिए। हेलो, माय नेम इज कामाक्षी और मेरा सवाल बेसिकली कांग्रेस अलायंस से है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हम ये रंग भेद का कर रहे हैं, तो ये इसका यूथ पे जो असर जा रहा है, इससे लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है। तो अगर हम कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबको यही संदेश देगी कि भेदभाव करो, ये करो, वो करो। अच्छा, मैसेज गलत जा रहा है। एक मिनट सर, और भी सवाल है। हाँ, खड़े हो जाइए, आ रहे हैं। मेरा नाम प्रथम सेठी है और आज की डेट में छोड़ दीजिए माइक।
मास्टर्स करने के बाद भी पहले का टाइम था कि नौकरियां नहीं मिलती थी। नौकरियां सरकार अपनी तरफ से दे रही है, लेकिन स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स के लिए पहले अपोजिशन क्यों नहीं लाई? स्किल इंडिया का जो मिशन है वो मोदी जी लेकर आए, इस बारे में पहले उद्देश्य ने क्यों नहीं करा? रुकिए ना, अभी और सवाल है, थोड़ा सा बचा कर रखिए कंचना जी, थोड़ा सा बचा कर रखिए, थोड़ा सा बचा कर रखिए, बच्चों से मत उलझिए, खड़े हो जाइए। उलझ नहीं रही हूँ, उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, सवाल ही गलत है। मेरा पहला प्रश्न ये, सवाल ही गलत बता देंगे अब आप बच्चों के। 26 मई मोदी जी का कॉपी होगा, 26 मई माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई, 10 साल में इतना विकास हुआ, गरीबों को घर मिला। सवाल क्या है? और ये जो सत्ता उठा रही है कि नेगेटिव बोल रहे हैं, देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है और 400 प्लस सीट। तो आप अपना मत बता रहे हैं, इसमें सवाल कुछ नहीं हुआ। खड़े हो जाइए, फिर देखिए जवाब देना, इकट्ठे हो गए बहुत सारे सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन, ये जो मैम खड़ी हैं कंचना जी, हाँ, आरजेडी से, उनसे है। मैम शायद आप भूल रही हैं कि हम सारे भी 18+ हैं अब, और हमारे पास भी इस बार राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देती हूँ, इसके लिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। इसके आप लिए ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आपसे बहुत सारे सवाल। मैं आपको बताती हूँ, इस देश में यूथ कितने हैं पता है आपको? 15 से 29 साल के लगभग 35 करोड़ यूथ हैं, और इस देश में मुस्लिम कितना है? लगभग 20 करोड़। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से 7 लाख से ज्यादा बार वो बोल चुके हैं हिंदू मुस्लिम, जितना वो रोजगार नहीं दिए है ना, उतना वो हिंदू मुस्लिम कर चुके हैं। मैं आपके मैंने सुनिए 1 सेकंड भाई, आपको डिबेट लड़ना है। अच्छा प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। आप सबको अगर ट्रेंड लड़ना है या जवाब क्या चाहिए आपको बताइए? जवाब चाहिए ना, बोलिए। जवाब दे रही हूँ। लड़ना आपने शुरू किया था। हाँ, बोलिए। 1 सेकंड, हमने ये नहीं कहा कि हम 370 हटाएंगे। बहन जी ने ये बोल दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, वही आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है। भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो करिए ना क्लियर, आप जनता के बीच में आप क्लियर करिए। मोदी जी आरोप लगाए, हम यहाँ पर नाच कर क्लियर करें, यही तो हमारा काम रह गया। हम रोजगार की बात नहीं करें, हम मुद्दे पर बात नहीं करें, हम नौकरी की बात नहीं करें, गरीबी हटाने की बात नहीं करें, हम मोदी जी का नाच का जवाब दे। वही आपको वोट क्यों दे ये नहीं बताया? आपके गुस्से से परेशान होकर बच्ची ने सवाल पूछा था। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी कंचन जी, वजह से जो इस देश को गुमराह देखिए क्रॉस क्वेश्चन सबसे आते हैं, लेकिन इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए पूछा कि वोट क्यों दें हम आपको। और बच्चों के मन में कोई गलत फहमी है तो दूर आप करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, हमने 370 हटाने की बात, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए प्लीज। मंदिर पर ताला लगा, मुद्दों की बात कर लेती हूँ आखिर में, मुद्दों की बात कर लेती हूँ कंचना जी आखिर में, बोलिए। आरोप लगे इस देश में। जी प्राची जी, सवाल क्या है? आप तो पर्सनल हो जा रही है, शांत हो जाइए, डिबेट नहीं करना है, मैंने पर्सनल नहीं होना है, बोलिए। प्राची जी सवाल क्या है? सवाल ये है कि काम बता दीजिए आप। हाँ, काम बता रहे, बहुत अच्छा प्रश्न क्यों है। हिंदू मुसलमान करने लगते हैं? नहीं, बिल्कुल हिंदू मुसलमान हम नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हम करते हैं। और हमने जो है, उनको माइक दे दीजिए, उनको भी कुछ हिंदू मुसलमान। अच्छा रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, जवाब लेने दीजिए, बोलिए। हिंदू मुसलमान, देखिए हम 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, हमारा काम है कि नहीं है? हम 52 करोड़ लोगों का हमने जनधन खाता खोला, ये सही है कि नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक मिनट थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सत्य है कि नहीं है? हमने 14 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंचाया, ये कंचना जी आप जानबूझकर भीड़ में ऐसा करने की कोशिश करें, रुक जाइए थोड़ा। ये सत्य है कि नहीं है? हमने 10 करोड़ लोगों को जो है रसोई गैस दिया, ये सत्य है कि नहीं है? हमने 4 करोड़ लोगों को जो है मकान दिया, ये सत्य है कि नहीं है? कंचना जी रुक जाइए, 2.8 बात करना है कि नहीं करना है? विकास पर बात करना है कि नहीं करना है आपको? अब तब से आप विकास की बात कर रही हैं, और जब विकास की बात होती है तो आप बीच में बोलने लगती हैं, बोलिए। हमने 95,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया, ये सत्य है कि नहीं है? हमने 78 नए एयरपोर्ट बनाए, ये सत्य है कि नहीं है? हमने 90% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का कर दिया, ये सत्य है कि नहीं है? हमने वंदे भारत ट्रेन चलाई, ये सत्य है कि नहीं है? तो हमने लगातार विकास का काम किया है। हर घर पूरा जो है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है 10% गाँव तक पहुंचा था। हमने जो है 95% गाँव तक पहुंचाया, सत्य है कि नहीं है? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, हमने आटा दिया, डाटा दिया, ये सत्य है कि नहीं है? बीच में रोक दिया है सर, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत मैं माफी चाहूंगी, नहीं आ पाऊंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया